Hello everyone, this is the paper of TCT level 2 of 2020। अब हम पार्ट ए करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। तो इनमें से जो पहले तीन नियम हैं वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। इनमें से तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, सामान्यकरण का नियम। सेकंड क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है। तो इसका सही आंसर होगा मेयर एवं स्लोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन 3 व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया था। सही आंसर है एडवर्ड चेस्टोलमैन। नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर होगा विलियम जेम्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा भूख। नेक्स्ट है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। इसका आंसर होगा वयस्संधि काल। नेक्स्ट है, क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एस प्रकार का अनुबंधन। परिश्रम प्रियता बनामहीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है। इसका आंसर होगा 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है। और हमारे पास जो सही आंसर होगा वो होगा विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है इसका व्यवहारवाद। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इसका सही आंसर होगा असहनशीलता, क्योंकि समायोजन योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास आर द राइट ऑप्शंस। So here option 4 is wrong. कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी 1 किसके लिए बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। सो तैयारी, परिपाक, नेक्स्ट अंतर्दृष्टि, नेक्स्ट सत्यापन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सही आंसर है सैमुअल किर्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा के समर्थक नहीं है। इसका आंसर सही है, वो है वुंट, क्योंकि प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्टे सारे इस मनोवैज्ञानिक जो धारा है उससे के समर्थक रहे हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की और तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसका सही आंसर है 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। सही आंसर है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का
प्रकार क्रिचमर द्वारा नहीं दिया गया है। सही आंसर है कलात्मक। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था, प्रायतता, अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? सही आंसर होगा 5 से 8 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? सही आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। नेक्स्ट है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? सही आंसर है 20 से 25। नेक्स्ट है, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि या मित्रता विकसित होती है? आंसर क्या होगा? 10 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? सही आंसर है सबलिन चिंतन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? तो आंसर सही है वो कौन सा होगा? फ्रायड। नेक्स्ट है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर है विल्हेम वोंड। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा संवेग। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा पलायन। थैंक यू एवरीवन।